नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार बाबा 9 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी चर्चाएं चल रही थी चुनावों को लेकर, उसी कड़ी में हम एक बार फिर आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राजेश अग्रवाल जी। तो आइए राजेश अग्रवाल जी से जानते हैं क्या कहती है उनकी ज्योतिष गणना, किसकी सरकार वो बना रहे हैं, किसको घर बैठा रहे हैं। तो बात करते हैं राजेश अग्रवाल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार भूपेंद्र जी, चर्चा आप जो करने आज आए हैं वो चुनाव की चर्चा आप करने आए हैं। 5 स्टेट के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम है, तो मैं आपको पहले ये जानकारी दे दूं कि मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की गणनाएं राजस्थान में मैं था, तो इसलिए ज्योतिष के आधार पे वो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी कुंडली मिल पाना, कौन कौन वहाँ पे इलेक्शन लड़े और सब साथ में था, तो मेरा ध्यान पूर्ण रूप से वहाँ केंद्रित नहीं हुआ। लेकिन राजस्थान के लिए जितनी गणना मैंने की और जो मेरे से संभव जानकारी प्राप्त हो पाई, जिन लोगों की कुंडली मिल पाई, उसके आधार पे मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो कुंडली निकल करके आती है उसको रूलिंग से मैच करके देखा, तो सरकार बीजेपी की राजस्थान में बनने की संभावनाएं नहीं, कन्फर्म है कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनेगी। बात है सीटों की। सीटें एक बहुत बड़ा इस बार ज्योतिष में क्या है कि कई ऐसी कुंडलियां जो आपस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रॉस हो रही थी, सभी के स्टार्स बड़े स्ट्रांग थे जो आपस में अपोजिशन में थे। उसमें फिर भी जितनी कैलकुलेशन मैं करके निकाल पाया, रूलिंग से मैंने जब उसको चेक किया, तो 112 या 113 सीटें बीजेपी की इसमें आने की संभावना है, पूर्ण रूप से है। 68 से लेके 72 सीटें लगभग कांग्रेस इसके अंदर लेकर के आ पाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली पूर्ण बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए राजस्थान के अंदर किसी को भी सरकार बनाने के लिए। तो 101 सीटें क्रॉस करके 112 या 113 सीट अगर बीजेपी लाती है तो सरकार बनेगी बीजेपी की। बट किसी भी तरह से ये कहना संभव ही नहीं है कि सीएम कौन होगा, क्योंकि सीएम के जितने दावेदार अभी तक कुंडली उनकी देखी गई है, तो उनके आंकड़ों के हिसाब से वो सीएम बन सकते हैं, पॉलिटिकल पार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग सीएम बन सकते हैं, बट लेकिन कुंडली के अंदर उनके सीएम बनने की संभावना नहीं है। तो इसलिए अनुमान ये है कि जो भी व्यक्ति सीएम बनेगा वो नया फेस होगा। दूसरा, एमपी के अंदर चेक करने के बाद में एमपी की कुछ कुंडलीज मेरे पास में थी, तो उन कुंडलियों को देखा। हालांकि सारी कुंडलियां मेरे पास नहीं आ पाई, लेकिन मेरे को 121 सीट या 120 सीट के आसपास एमपी के अंदर बीजेपी की आती हुई दिखाई दी। उसके अंदर भी पूर्ण बहुमत आने का पार्ट इसलिए आता है क्योंकि 115 सीटों पे 116 सीटों के ऊपर पूर्ण बहुमत मिलता है। तो पूर्ण बहुमत राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों जगह पे बीजेपी को मिलने की संभावना है। ये संभावनाएं ज्योतिष के आधार पे कहना मुश्किल होता है, क्योंकि ज्योतिष तो कहता है कि 100% है, बट ये संभावनाएं वर्ड तो मैं अपने पास से जोड़ रहा हूँ कि जो कैलकुलेशन हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन सटीक हो, और हो सकता है कि कुछ कुंडलियों में मिस्टेक हो जो मैं सटीक मेरे हिसाब से मान रहा हूँ, बट वो सटीक ना हो। तो इसलिए मेरा अनुमान है कि 2 स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है। अब बची बाकी के 3 स्टेट, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन तीनों के तो कुंडलियों के आधार ही मेरे पास नहीं थे, क्योंकि कई जगह पे बर्थ डेट या कहीं पे स्टेट बर्थ प्लेस का प्रॉब्लम, या रूलिंग भी मैं जब चेक करता तो अलग अलग तरीके के आते और कुछ नाम मैच नहीं करते थे। बट सरकार टूटी फूटी इन तीनों में भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के इसके अंदर बनाने के पूरे प्रयास रहेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो मेरा आकलन ये है। बाकी ज्योतिष को इससे ज़्यादा और कुछ बता पाना बड़ा मुश्किल काम है। जब ये 3 तारीख को ओपन होगा, उसके बाद में सीएम की गणना बनेगी कि सीएम के लिए कौन कौन दावेदार तैयार हुए, और राजस्थान का तो मुझे कंफर्म है कि नया फेस होगा। तो मौजूदा जो चेहरे राजस्थान में अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तो जो मौजूदा चेहरे चल रहे हैं, तो उनमें से कोई नहीं बनेगा। जितने चेहरे मेरे को अभी तक बताए गए आम पब्लिक के द्वारा, मीडिया के द्वारा, उसमें जो 1 या 2 नाम चर्चे हैं, उनकी कुंडली में तो ऐसा योग था ही नहीं कि वो सीएम बन सकें। इसलिए जो नाम मेरे पास आए हैं उसके अंदर सीएम बनने की संभावना नहीं है, तो सीएम कोई नया ही आएगा। अगर बाहर से कोई सीएम आता है तो क्या आसान होगा? राजस्थान बीजेपी उसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, आसान तो अगर एक परिवार के अंदर किसी की शादी होकर के किसी दुल्हन को लेकर के आया जाता है तो उसी को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता।
तो ये तो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, कैसे एक्सेप्ट करेगी? बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट बाहर का चेहरा आएगा ये मैं नहीं कह रहा, नया चेहरा आएगा मैं ये कह रहा हूँ। मेरे अनुमान से अभी तक जो सीएम नहीं बना है वो सीएम बनेगा इस बार। ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राजेश अग्रवाल जी, जिनके विचार आपने जाने, जिनकी ज्योतिष गणना आपने जानी कि किसकी सरकार कहाँ बनने वाली है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बाबा 9 पर बने रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, पर ध्यान रहे बाबा सब जानता है।